हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डायरेक्ट रिकमेंड के लिए जारी किया गया है, यानी सीधी भर्ती के लिए जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ जो भर्ती निकाली गई है उसमें 4 श्रेणी में भर्तियां किया जाएगा। तो देखिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में पदों का विवरण दिया गया है। तो ग्रुप ए में जो पद है उसमें पहला है डिप्टी रजिस्ट्रार, जिसमें एक पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, एटलीस्ट 55% मार्क और साथ ही इसमें आपका 5 साल का असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने का और पे लेवल 10 के अनुसार 5 वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर है डिप्टी रजिस्ट्रार का एक पोस्ट है। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम है। थर्ड नंबर पर देखेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, 55% मार्क किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ ही इस पद के लिए आपका लिखित परीक्षा यानी रिटर्न और इंटरव्यू दोनों लिया जाएगा। साथ ही आगे देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि जिन कैंडिडेट ने पहले से ही इन पदों के लिए जैसे उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर 4/9/2024 के तहत आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा और उन्हें किसी भी प्रकार के शुल्क दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब आगे देखेंगे, ग्रुप बी में पहला पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आईसीटी का एक पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। क्लियर। देखिए, इसमें आपका सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक होगा। क्लियर है। अब देखेंगे आगे, ग्रुप सी की पोस्ट में है यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क का एक पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर अनुसंधान क्षेत्र, केंद्रीय, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रम में अपर डिवीजन क्लर्क का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। क्लियर। और आगे देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है आपका स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM वर्ड पर मिनट और स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और आपको कंप्यूटर में दक्ष होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है। अब देखेंगे सेकंड नंबर पर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क का एक पोस्ट है। इसमें भी आपका स्नातक पास होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का 35 और 30 VPM का स्पीड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर में दक्ष होना चाहिए। थर्ड नंबर पर देखेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट का एक पोस्ट है और क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। इसमें भी आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है लैबोरेटरी असिस्टेंट, जिसका 2 पोस्ट है एसटी के लिए। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन है साइंस या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के विषय में स्नातक की डिग्री, प्रयोगशाला में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और आगे देखेंगे, एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च, यानी आपका यह अनुभव विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्था या केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का या अन्य निकायों या कम से कम 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले संस्थानों का होना चाहिए। क्लियर। तीसरा और चौथा पद दोनों में आपका सैलरी 25,500 से 81,100 रुपए पर मंथ तक होगा। क्लियर है। इसमें एज लिमिट आपका 32 ईयर रखा गया है। आगे देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। तो फर्स्ट नंबर पर है आपका विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक या स्थायी पदों के लिए 26/1/2026 तक ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। देखेंगे सेकंड नंबर पर ध्यान देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट www.ggu.ac.in पर 26 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन कर पाएंगे और उसके बाद आपको आवेदन ऑनलाइन करने के 15 दिन के अंदर आवेदन का एक सॉफ्ट कॉपी और आपके सभी मूल दस्तावेजों को अटैच करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से रजिस्ट्रार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड के पते पर प्रेषित करना होगा। तब जाके आपका आवेदन पत्र सबमिट किया जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे तीसरे नंबर के पॉइंट में सभी कैंडिडेट जो ग्रुप ए के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 2500 रुपये और ST, SC, OBC और हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट को 1,000 रुपये
का आवेदन शुल्क पे करना होगा और ग्रुप बी और सी के पोस्ट के लिए 500 रुपये, ST, SC, OBC और फीमेल कैंडिडेट, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए छूट रहेगा। जैसा कि तय किया गया है, बाकी कैंडिडेट को आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है। क्लियर है? देखेंगे आगे 6वें नंबर पर सभी पदों के लिए आवेदन सही और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान दर्शाने वाला कार्य अनुभव और संबंधित फॉर्म होना जरूरी है, नहीं तो उम्मीदवारी आपका निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर? खासकर कार्य अनुभव और शैक्षणिक योग्यता आपका मेन है, जो कि सही होना चाहिए, किसी भी प्रकार का त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विदाउट सब्सटेंटियल प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर बोला गया है किसी भी प्रकार का अपूर्ण आवेदन या आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी को आपका निरस्त कर दिया जाएगा। के ध्यान देंगे 17 नंबर पर कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी इन सर्विस, जो पहले से ही सरकारी कर्मचारी हैं या किसी भी संस्था में कार्यरत हैं, उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणित करने के लिए कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। यह प्रमाण पत्र मूल विभाग द्वारा सीधे भेजा जाना होगा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय या आवेदन के साथ। क्लियर? किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपसे ना छूटे, आपके तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।